नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहद अच्छे होंगे। और मेरे प्यारे साथी, आप अपने एसएससी जीडी एग्जाम में जी और जान से लगे हुए होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, एसएससी जीडी का 20 फरवरी से यानी कि कल से एग्जाम स्टार्ट हो गया था। और जब भाई चारों शिफ्टों का एग्जाम हुआ कल 20 फरवरी को, तो फिर मैंने एनालिसिस किया, अपने स्टूडेंट्स से पूछा कि किन किन टॉपिकों से ज़्यादा क्वेश्चन आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे पता चला कि एसएससी जीडी में चाहे जीके जीएस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, मुझे पता चल गया भाई इन टॉपिकों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उन्हें ही डिस्कस करने आज मैं आपके साथ में आया हूं। और स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, मैं आपको हर टाइम भैया उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करता हूं। तो इतना तो अनुभव है मुझे कि एसएससी आपसे किन किन टॉपिकों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है, और वैसा ही हुआ है स्टूडेंट्स। एसएससी जीडी अब की बार भी उन्हीं टॉपिकों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रही है जिनसे वो पूछती आई है। तो चलिए स्टूडेंट्स, जानते हैं आखिरकार वे कौन से टॉपिक हैं। सभी की बात करूँगा, सब सब्जेक्ट की बात करूँगा, ठीक है। चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके जीएस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, आखिरकार किन टॉपिकों से एसएससी जीडी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए स्टूडेंट, जानते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने रीपॉइंट क्लासेस को भैया सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे भाई रीपॉइंट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी मोस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहता हूँ। चलिए मेरे प्यारे साथी, अब मैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए बताता हूँ कहाँ से आपके किन किन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले मैं जीके जीएस का पोर्शन पर बात करता हूँ स्टूडेंट। शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, ये ऐसे 3 टॉपिक हैं, यहाँ से एसएससी क्वेश्चन हर एक बार पूछता है। और ये एसएससी का फेवरेट टॉपिक हैं तीनों के तीनों। इनके जो घराने संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, उन पर आप फोकस कर लीजिएगा। जिनका आने वाले दिनों में एग्जाम है उनके लिए भाई बेहद बड़ा फायदा है ये। त्योहार से स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, ठीक है। कहाँ से? त्योहार से क्वेश्चन पूछे ही जा रहा है। पुरस्कार से पूछे जा रहे हैं। महत्वपूर्ण दिन से क्वेश्चन आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन से, राष्ट्रीय उद्यान से, प्रमुख स्थल से, प्रमुख मंदिर से, प्रमुख किताब और लेखकों से, प्रमुख झीलें, नदियाँ और महत्वपूर्ण शहर, खेल से संबंधित कप और ट्रॉफी से एक क्वेश्चन 100% हर शिफ्ट में आ रहा है, ठीक है। भारत में महत्वपूर्ण पुरस्कार, ऑस्कर अवार्ड से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। नेशनल इनकम से स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। 5 ईयर प्लान से एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। करेंसी से एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है स्टूडेंट। सेंसस यानी कि जनगणना से एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में मिल रहे हैं। माउंटेन पास यानी प्रमुख दर्रे से स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल रहा है। इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट से एक क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट आर्टिकल से कम 2 क्वेश्चन स्टूडेंट्स। विटामिन से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और विटामिन के स्टूडेंट्स सभी विटामिन के रासायनिक नाम आप याद कर जाएं, ठीक है। चलिए अब मैं बात करूंगा रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपसे कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट्स। रीजनिंग की बात करूँ तो कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है भैया, ये वर्बल का है। वर्बल से अब की बार ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कहाँ से? वर्बल से ज़्यादा क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग से ज़्यादा, कम से कम 18 क्वेश्चन वर्बल से ही अब की बार पूछे जा रहे हैं। नॉन वर्बल की मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स, नॉन वर्बल से अब की बार हमें ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। नॉन वर्बल से मात्र 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं हर शिफ्ट में। 2 से 3 हो रहे हैं, 3 से 4 हो रहे हैं। लेकिन जो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं मेरे प्यारे साथी, वो वर्बल से ही पूछे जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग से स्टूडेंट्स कम से कम 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग से। एनोलॉजी से स्टूडेंट 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। नंबर सीरीज से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अल्फ़ाबेट सीरीज से पूछे जा रहे हैं। डाइस से कम 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। वेन डायग्राम से स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आपसे क्लासिफिकेशन से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। मैथमेटिकल ऑपरेशन से स्टूडेंट्स
2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जा रहे हैं, सिलोगिज्म से 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट्स, और सिटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और हम बात करें नॉन वर्बल की तो मेरे प्यारे साथी नॉन वर्बल में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, ये आप सभी देख सकते हैं। चलिए मैं आगे बात करता हूँ, मैथ की बात करूँ मेरे प्यारे साथी, मैथ में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नंबर सिस्टम से स्टूडेंट 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। परसेंटेज का 1 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। डिस्काउंट के आपसे 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। टाइम एंड वर्क का आपसे 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रेशियो के आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एवरेज का 1 क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सिंप्लीफिकेशन का कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट का स्टूडेंट्स 1 से 2 क्वेश्चन, और सिंपल इंटरेस्ट का कम से कम 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये है भाई आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथ के। चलिए आपने देख लिए, मैथ के देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रीजनिंग के ले लीजिएगा, ये नॉन वर्बल रीजनिंग, ये वर्बल रीजनिंग मेरे प्यारे साथी, और ये जीके जीएस का पोर्शन, ठीक है। आप सभी स्क्रीनशॉट एक बार जरूर लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जीके जीएस का हो गया, रीजनिंग स्टूडेंट्स, नॉन वर्बल रीजनिंग, मैथ। अब मैं बात करता हूँ हिंदी का। स्टूडेंट्स हिंदी के आपसे कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जो सबसे ज़्यादा हिंदी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्यारे साथी, विलोम शब्द, ठीक है, विलोम शब्द पूछे जा रहे हैं। विलोम शब्द के कम से कम 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, 3 क्वेश्चन। दूसरा मैं बात करूं आपसे पर्यायवाची, ठीक है, पर्यायवाची से स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और पर्यायवाची से कम 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। स्टूडेंट्स आगे मैं बात करूं तो आगे स्टूडेंट्स आपसे मुहावरे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मुहावरे, ठीक है, मुहावरे से कम 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। स्टूडेंट्स आगे मैं बात करूं तो आपसे मुहावरे और लोकोक्तियों से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, लोकोक्तियों से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और स्टूडेंट्स वाक्य शुद्धि से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहां से, वाक्य शुद्धि से, ठीक है, वाक्य शुद्धि से आपसे एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जा रहा है वाक्य शुद्धि से। स्टूडेंट्स रिक्त स्थान भरवाने के लिए आपसे हिंदी में क्वेश्चन है रिक्त स्थान, ठीक है, ये पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन रिक्त स्थान से क्वेश्चन है, ये हमें पूरे डिटेल से नहीं पता चला है, ठीक है, एक क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है। और स्टूडेंट्स गद्यांश के भाई 5 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहे हैं गद्यांश के, ठीक है, गद्यांश के कितने 5 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। ये है आपका हिंदी का डाटा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, वाक्य शुद्धि, रिक्त स्थान, गद्यांश, यही है जहां से हिंदी के आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स एक गजब की बात है, हिंदी में क्रिया विशेषण वगैरह से, और स्टूडेंट्स क्रिया विशेषण हैं और आपके तत्सम तद्भव से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन क्रिया विशेषण वगैरह से अभी कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। आप तत्सम और तद्भव जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्या पता अदर शिफ्ट में आपसे पूछ लिया जाए। तो मेरे प्यारे साथी ये टॉपिक थे जिनसे एसएससी जीडी में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इन टॉपिक को आप मेरे प्यारे साथी अच्छे से पढ़कर जाएं। अगर आपका आने वाले दिनों में एसएससी जीडी में एग्जाम है तो आपका बेहद फायदा होने वाला है, क्योंकि भाई मुझे पता है इन टॉपिकों से अलग नहीं जाने वाला है। अभी आपके पास में टाइम है, जितना भी टाइम हो इन टॉपिकों को कवर जरूर कर लीजिएगा, आपका बेहद बेनिफिट होगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।